देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। स्पार्क विंग की 28वीं वार्षिक मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस का भव्य उद्घाटन। मुख्यालय के शांतिवन में संस्था के स्पार्क विंग यानी स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर की 28वीं वार्षिक मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस का भव्य उद्घाटन संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की दैवीय उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स थीम के तहत हो रही इस 5 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पूरे देश भर से स्पार्क विंग से जुड़े हजारों भाई बहनें पहुंचे हैं। उद्घाटन सत्र में विशेष रूप से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, स्पार्क विंग की चेयरपर्सन बीके अंबिका, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने अपने वक्तव्य में 5 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस से अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव लाने का आह्वान किया। चार्ट की बात बाबा कितना बार बाबा उठाते हैं मुरलियों के अंदर। तो जब बहन ग्राफ दिखा रही थी कि इतना समय योग किया, इतने लोगों ने योग किया, वो चार्ट का सारा बता रही थी, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात, स्पार्क वाले बहुत अच्छी खुद की भी सेवा कर रहे हैं और ऐसे सेवा कर रही हैं जिससे अन्य आत्माओं को भी बहुत बहुत प्राप्ति हो। शांति का या आनंद का गुण लेंगे, उसका प्रभाव अपने ऊपर क्या होता, फिर वायुमंडल पर उस गुण का कहाँ तक आप प्रभाव ला सकते हो। उस वायुमंडल में कोई भी आत्मा आती है तो उस पर उसका असर क्या है, फिर परिस्थितियों पर उस गुण का असर क्या है, ये खुद ही रिसर्च करो ताकि दूसरी आत्माओं को आप अनुभव करा सकते हैं। हम ब्लिसफुल होगा तो ब्लेसिंग देंगे, ब्लिस ही नहीं तो ब्लेसिंग कहाँ से आएगा। इसके लिए ऐसी शक्ति, ऐसी वरदान हमको बाबा ने दिया हुआ, उस वरदान को याद करते हुए, उसका स्वरूप बनते हुए और हम सारी संसार को सकाश देते हुए ऐसी दुख धाम को सुख धाम में परिवर्तन कर दे, असंभव को संभव में परिवर्तन करे और अनहोली को होली बना दे। ऐसे होली बना करके हम लोगों ने परिवर्तन करने के कार्य में बाबा का आशाओं को पूर्ण करेगा। तो संसार को हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी की, हमारी ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। आगे और होगी, ये लक्ष्य रखते हुए सभी अपने को बहुत महान बनाएंगे। आगे दिल्ली एवं एनसीआर में स्पार्क विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सरोज, पंजाब में विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता समेत कई बीके सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं विचार रखे। जो भविष्य में बाबा हमसे चाहता है कि वर्तमान में आपका भविष्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो स्पार्क विंग में हम सब ने बस यही करना है। बाबा ने कहा कुछ नया नहीं करना बच्चे, जो आपके पूर्वजों ने किया है, जो आपकी दादियों ने किया है, दीदियों ने किया है, बाबा ने किया, केवल नक्शे कदम पर चलना है। दुनिया में एक तरफ विनाश की तैयारी जोर होती जा रही है, प्रकृति के रूप में भी और विश्व युद्ध के रूप में भी, और दूसरी ओर हम बाबा की सेना नया विश्व स्थापन करने वाले अपनी मनसा शक्ति का फोर्स बढ़ाते जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में अगले सत्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स जैसे खुशी की शक्ति, समय की पुकार, एवर रेडी रहने की सहज विधि जैसे अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रोजा इफ्तार में ब्रह्मा कुमारीज ने दिया परमात्मा परिचय। रमजान के महीने को इस्लाम में पाक महीना कहा गया है, लेकिन इसी के साथ इस महीने में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करने, बुरी आदतों से दूरी बनाने और अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर काबू कर लेने का नाम ही रोजा है। ईद के मौके पर मुंबई के जोगेश्वरी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र, साथ ही गोपी फाउंडेशन, विराज फाउंडेशन और प्रशांत फाउंडेशन द्वारा रोजा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 180 भाई बहनों ने शिरकत की। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके मीना एवं बीके स्नेहा ने समझाया कि भगवान को अनेक नामों से बुलाते हैं, जैसे गॉड, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इवलॉस बेटर लिविंग रिट्रीट का ओआरसी में आयोजन। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म सीयर्स द्वारा 2 दिवसीय इवलॉस बेटर लिविंग रिट्रीट का आयोजन गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुआ, जिसमें करीबन 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट बेटर लिविंग का यही उद्देश्य है कि हर चीज को अलग तरीके से देखा जाए
और समझा जाए। जैसे प्रोजेक्ट का नाम इवलॉस सॉल्व शब्द का रिवर्स है। स्वयं में बदलाव से ही विश्व में बदलाव आ सकता है और इस संकल्पना को साकार करने के लिए बाहरी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं अतीन्द्रिय आध्यात्मिक सौंदर्य की पहचान कराने वाला ओम शांति रिट्रीट सेंटर जैसा स्थान सिलेक्ट किया गया है। 3 दिवसीय इस रिट्रीट में सीयर्स के इस बेटर लिविंग प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट बाला किशोर, एग्जीक्यूटिव कोच प्रकाश शुगानी द्वारा मार्गदर्शित किया गया। As leaders, because each one of the team members, we ask them to take up responsibility, drive things, become leaders, think yourself as a founder, as an owner, come on, make it happen. Okay, but what is that one specific element which helps you to become a better decision maker? That is non-judgmental awareness, which we are seldom taught. आगे अवेयरनेस इम्पैक्ट्स एक्शन एंड बिलीव इम्पैक्ट्स बिहेवियर, यूनिकनेस प्रिंसिपल, थिंक लेस, थिंक स्लो एंड थिंक बेटर जैसे अनेक विषयों पर मुख्य वक्ताओं में ORC की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन एवं ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अपने विचार रखे। पहली बात, आप यहाँ आए हैं, जो स्पेशलिटी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज है वो ये है कि जो कुछ हम पाएँ वो सदा के लिए पाएँ, जैसे हियर एंड हियर आफ्टर। Convert stress into opportunity. It happens when you are meditating, you are stable inside, your thoughts are in equilibrium, and you are better able to respond to the situation because you are under control. If for any reason, look at all that's happening around us now. Someone thought and believed and aimed and invested that by this July they will be in so and so role in their organization. And in March they get an email they've lost their job. Now what? Now what exactly? रिट्रीट के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। Before starting your board exam, just take 5 minutes and thank Shiv Baba and say that okay, you have to be with me at this point of time. Those 8 powers that you said, I follow them without knowing those powers, but now I know them and I'll follow it in a definite way. And thank you once again. हाल ही में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी समेत मुख्यालय से कुछ बीके सदस्य बेंगलौर पहुंचे। इस अवसर पर वरदानी भवन सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी बीके अंबिका द्वारा बीके मुन्नी दीदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। स्थूल देवी श्रृंगार के साथ गुणों के श्रृंगार से सजी बीके मुन्नी का स्वरूप ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी का सभा में आगमन हो गया हो। सभा को संबोधित करते हुए बीके मुन्नी ने संस्था के स्तंभ दादियों से जुड़े संस्मरणों को याद किया एवं अपने अनुभव सुनाए। ऑलराउंड भी बनना है, अटेंशन के सारे भी करना है और हर कार्य अलर्ट होके करना है। अलर्ट होके जब आप हर कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ऑलराउंड, अलर्ट, अटेंशन और हर कार्य परफेक्ट करना है। इस अवसर पर मुख्यालय से बीके शालिनी, बीके प्रकाश, बीके ईश्वर एवं अन्य बीके सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। साथ ही आध्यात्मिक जीवन में हुए अविस्मरणीय अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस कार्यक्रम में करीबन 1500 बीके भाई बहनों की उपस्थिति रही। नैनो से, बोल से लाभान्वित करते रहो, क्योंकि विश्व को परिवर्तन करने के लिए एक एक की उंगली सर्व के सहयोग से सुख में स्थापन होना है। यहाँ का नई दुनिया में कुछ चलने वाला नहीं है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हर आत्मा के प्रति हमेशा पॉजिटिव है। कोई उनके लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी उसके मन में हमेशा शुभ भावना रहती है और वो शुभ भावना ऐसा चमत्कार करती है कि समय प्रति समय वो नेगेटिव वाली आत्मा भी उनके सहयोगी बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाबा की देन है। हम कुछ ना कुछ अंदर हमारे जो पुरुषार्थ पे जो बाधा डाल रही है, जो हमको संपूर्ण नहीं बनने दे रही आज तक भी, कि हम चाहते तो है अंदर से, जब बाबा के मुरली सुनते सुबह हम क्लास में बैठते हैं
तो हम अंदर से हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमें अभी भी एक कमी है, जो हम अभी तक सतयुग के लायक नहीं बने, वैसे देवी देवता लायक नहीं बने। तो ऐसे जो कमी अंदर से जो है, जो नहीं बनने दे रही है, तो प्लीज आप उसको चेक कीजिए, आप खुद ही उसका चेक कर सकते हैं। यूपी मुरसान क्षेत्र के भकरोई गांव में कलश यात्रा के साथ गीता ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीसी रत्न सिंह, युवा समाज सेवी संजय सिंह, जयपाल सिंह ने शिरकत की। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, स्थानीय प्रभारी बीके बबीता, बीके राधा समेत कई बीके बहनों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई, साथ ही परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। गीता ज्ञान सप्ताह के प्रथम दिवस बीके भावना ने सभी को आत्मदर्शन का ज्ञान दिया। साथ ही स्थानीय सैकड़ों लोगों ने भी इस आयोजन का लाभ लिया। संबंधी मेरे हैं, ये पति मेरा, ये मकान मेरा, ये खेत मेरा, ये दुकान मेरी, ये अहम और मम की रस्सी में बंधे हुए हैं। अहम और मम को बदल दो, दूसरे भाव में ले लो। अहम कौन? अहम माने मैं आत्मा, अहम आत्मा और मम मेरा शरीर। ये अहम मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। ये शरीर मुझे धर्म और कर्म करने के लिए साधन मात्र मिला हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।